मेरा नाम महेश हरिशंकर खेतान और मैं आमगांव का रहवासी हूँ। मेरी बिटिया का नाम कुमारी चंचल महेश खेतान। जैसे हमने इतनी कोचिंग घूमे करे, हर चीज को हमने बारीकी से अवलोकन किया, तो कैरियर जोन पूरी एरिया में हमें टॉप नजर में आया। पूरे जिले में, गोंदिया भंडारा जिले में बच्ची भी टॉप 5 में, नंबर 1 टॉप 5 में आई है, यानी स्कोर में टॉप 5 में आई है। और उसको जो मेडिकल कॉलेज मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र के टॉप 5 में लगने वाला नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई, जो सेंट्रल मुंबई के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में, वो मिला। तो ये सब बच्चे की लगन और सर का मार्गदर्शन, पूरी कैरियर जोन को टीम को हम आभार भी करेंगे इस विषय में कि ये भी नंबर 1, वो भी नंबर 1। बहुत बड़ी बात यह है कि सर की क्लासेस सवेरे 6 बजे से चालू हो जाती है। जब हमने निरीक्षण किया तो हमने ये पाया गया कि 5:30-6 बजे तक ऐसा लगा जैसे कुंभ का मेला हो। स्टूडेंट आते जाते हैं, हम ऐसा देखते रह गए कि साला इतना छोटा सा शहर है और इतनी पब्लिक, यानी लगभग मेरे ख्याल से 1000+ स्टूडेंट थे हम जब हम गए थे। तो ज्यादा ही होंगे, मैं आंकड़ा कम बता दिया आपको। पूरी ऐसी लाइन, गाड़ियों की कतारें ऐसी, और जो 6 से 11 तक क्लास रहता है, और 11 से रात के 11-12 बजे तक, यानी 12 से 13 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है। यानी सर बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी यही करो तो आप आगे चलोगे, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी वहां की। हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हैं, और बच्चों ने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। स्मार्टफोन नहीं रखे, बहुत अच्छा। कीपैड मोबाइल दे दिए, सबसे अच्छा। स्टूडेंट को डेमो कराने ले गए, 3 घंटे का जैसा एग्जाम होता है उसी पैटर्न में अदर सेंटर पे बच्चों कैसा आ जाएंगे उसका डेमो दिया गया। तो इससे बच्चों के मन से डर निकल गया। मेरा नाम महेश हरिशंकर खेतान और मैं आमगांव का रहवासी हूँ। मेरी बिटिया का नाम कुमारी चंचल महेश खेतान, आमगांव। सबसे पहले तो मैं कैरियर जोन की बात करूंगा। जैसे हमने इतनी कोचिंग घूमे करे, हर चीज को हमने बारीकी से अवलोकन किया, तो कैरियर जोन पूरी एरिया में हमें टॉप नजर में आया। इस हिसाब से हमने कैरियर जोन में एडमिशन लिए, और आखिरी जब उसका रिजल्ट आया तो पूरे जिले में, गोंदिया भंडारा जिले में बच्ची भी टॉप 5 में, नंबर 1 टॉप 5 में आई है, यानी स्कोर में टॉप 5 में आई है। और उसको जो मेडिकल कॉलेज मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र के टॉप 5 में लगने वाला नायर मेडिकल कॉलेज मुंबई, जो सेंट्रल मुंबई के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में, वो मिला, जिसे टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा कॉलेज है, नामी कॉलेज है। तो ये सब बच्चे की लगन और सर का मार्गदर्शन, पूरी कैरियर जोन को टीम को हम आभार भी करेंगे इस विषय में कि ये भी नंबर 1, वो भी नंबर 1। और सभी बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि इधर उधर की चीज न देखते हुए सीधा अपना फोकस अपने कैरियर पे रखिए, तो मंजिल दूर नहीं। मेरी बच्ची, सबसे पहले तो परिवार ने एक डिसीजन लिया कि इसको मेडिकल क्षेत्र में भेजना है, तो इस ओर हमने ध्यान दिए। तो ये शुरू में तो बड़ी सिटी में, बड़ी कोचिंग में भी पढ़ी है। फिर हमारा मन हुआ कि इसको गोंदिया में पढ़ाया जाए, और इसकी भी इच्छा थी कि गोंदिया में पढ़े। तो इस हिसाब से हम गोंदिया गए। गोंदिया की 2-4 कोचिंग हमने घूमे, और एक अपना पैरामीटर तैयार किया कि कोचिंग में ये पैरामीटर होना चाहिए। सबसे पहले हमने ध्यान दिए कि भाई एकेडमी जो रहती है वो कैसी है, सेल्फ स्टडी की क्या व्यवस्था है, वातावरण जो रहता है कोचिंग का, कोचिंग के अंदर और कोचिंग के बाहर, ये कैसा है, आने जाने की सुगमता कैसी है, खर्चा कितना है। तो ये हमने घूमे 2-4-5 कोचिंग गोंदिया की, पर उसमें हमें सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया कैरियर जोन लगी। कैरियर जोन की खासियत है, एक तो खुला खुला वातावरण है, और वहाँ के जो संचालक मंडल है, माननीय रोहित झा सर और रंजीत झा सर, इनका व्यवहार भी बहुत शानदार और बहुत बढ़िया लगा हमने जब इनसे मुलाकात की है। इनका समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, तो इस हिसाब से हमने वो देख के 2 गन हमने राउंड मारे वहाँ पे, बाजू की जो है वो भी देखे हमने। इस हिसाब से फिर हमने कैरियर जोन का चुनाव करते हुए कैरियर जोन में एडमिशन लिए। कैरियर जोन चुनने के हमारे 3-4 कारण थे। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि हम बड़ी कोचिंग से भी पढ़ चुके हैं, पर कैरियर जोन में हमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो सर का अपने स्टूडेंट के प्रति, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कम मार्क वाला हो, ज्यादा मार्क वाला हो,
सर का उनके प्रति 100% लगन रहती है कि भाई मेरे कोचिंग से निकला हुआ बच्चा टॉप में चलना चाहिए। जब बड़े बड़े सिटी का बड़े बड़े कोचिंग का बच्चा टॉप में आता है तो हम क्यों नहीं आ सकते, ये सर के मन में भाव है। हमें बहुत खुशी हुई है भाव सुन के कि नहीं, अपन ने भी जी जान लगाना चाहिए। जब सर जी जान लगाते तो बच्चे ने क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से सर पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो बच्चे का भी काम है कि सर की कोशिश को आगे बढ़ा। ये हमें सर की बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो एडमिशन करने वाले मैडम लोगन हैं और लाइब्रेरी स्टाफ है, वॉचमैन स्टाफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं योगदान रहता है इस यज्ञ में। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि सर की क्लासेस सवेरे 6 बजे से चालू हो जाती है। जब हमने निरीक्षण किया तो हमने ये पाया गया कि 5:30-6 बजे तक ऐसा लगा जैसे कुंभ का मेला हो। बहुत ऐसा पब्लिक आती है जाती, पब्लिक का मतलब स्टूडेंट आते जाते हैं। हम ऐसा देखते रह गए कि साला इतना छोटा सा शहर है और इतनी पब्लिक, यानी लगभग मेरे ख्याल से 1000+ स्टूडेंट थे हम जब हम गए थे। तो ज्यादा ही होंगे, मैं आंकड़ा कम बता दिया आपको। पूरी ऐसी लाइन, गाड़ियों की कतारें ऐसी, और जो वहां आजू बाजू रहते वो तो पैदल ही जाते थे। तो देख के हमें भी बहुत खुशी हुई कि सवेरे 6 बजे से ऐसा जुनून उजड़ जाता है। तो सवेरे 6 बजे से क्लास रहने से 6 से 11 तक क्लास रहता है, और 11 से रात के 11-12 बजे तक, यानी 12 से 13 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बिल्डिंग में पूरी व्यवस्था रहती है आपके रहने को छोड़ दे, आजू बाजू में हॉस्टल है, आप टिफिन लगा सकते हो नाश्ते का, खाने का। यानी सर बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी यहीं करो तो आप आगे चलोगे, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी वहाँ की। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर का नेचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, और माहौल बहुत अच्छा है, खुला खुला वातावरण है, कोई चिल्लाहट नहीं है, कोई गाड़ी घोड़े का शोर नहीं है, शराबा नहीं है। इन सब बातों से हम प्रभावित हुए वहां पे। सबसे पहले तो मैं कैरियर जोन के जितनी भी टीचिंग स्टाफ है सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो और बुलंदियों तक जाए। कारण ये है कि झा सर का समझाने का तरीका, मेहनत कराने का तरीका, बच्चों को पोलाइट समझाने का तरीका, हमेशा देख रेख करते हैं। और हमेशा प्रैक्टिस लेना, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखती है। हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हैं, और बच्चों ने सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। स्मार्टफोन नहीं रखे बहुत अच्छा, कीपैड मोबाइल दे दिए सबसे अच्छा। तो यहाँ की ये चीज। और सर हमेशा, और एक बात और बोलूंगा कि सर एग्जाम का डेमो लेने ले गए थे। गोंदिया की जो बड़ी बड़ी 5-6 स्कूल है वहां डेमो एग्जाम के 1 महीने पहले पूरे स्टूडेंट को, यानी जो एग्जाम पास करने, जो एग्जाम में बैठने वाला है, उनका एग्जाम कैसे होती है, बाकायदा जो संभावित अपने को सेंटर रहते हैं, मैं मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नीट जो मेन एग्जाम रहती है उसका डेमो डेमो ले, कहीं कोई डेमो ले जाने, कोई भी कोचिंग में, कोई भी बड़ी बड़ी कोचिंग में डेमो नहीं होता। पर सर ने स्वयं के खर्चे से पूरे स्टूडेंट को डेमो कराने ले गए। 3 घंटे का जैसा एग्जाम होता है उसी पैटर्न में अदर अदर सेंटर पे बच्चों कैसा जाएंगे उसका डेमो दिया गया। तो इससे बच्चों के मन से डर निकल गया एक प्रकार का कि भाई मेरा सेंटर यहाँ आएगा, ये तो नई जगह, मैं कैसा करूंगा कैसा करूंगा। मैंने बहुत बच्चों से बात किया इस विषय में, तो सब बच्चे बहुत खुशी थे कि भाई मेरे को ये ना ये सेंटर मिलेगा, क्योंकि गोंदिया में 2-3 सेंटर हमने डाले, उसी में हमारा नंबर लग गया। तो परीक्षा के बाद भी मैंने चर्चा किया तो बहुत खुश थे कि भाई जो सर ने हमको डेमो दिए थे वही सेंटर मेरे को मिल गया करके मेरा डर ही पूरा निकल गया। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज से। मेरा परिवार वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है, पर फिलहाल मेरे परिवार में मैं और मेरी बिटिया चंचल खेतानी, हम दो ही लोग परिवार में हैं। चंचल की मम्मी चले पिछले 10-12 साल हो गए, लगभग चंचल की मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो बस मैं और मेरा, मैं छू कहने का मतलब हम दो लोगों का ही परिवार है। परिवार हालांकि बहुत बड़ा है, पर फिलहाल घर में हम दो लोग ही रहते हैं, मेरी मम्मी भी है। इस हिसाब से हमारा परिवार है, और हम साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं, और अपना छोटा सा कारोबार है, उसी से मेरी जीविका अर्जित होती है। ये मेरा परिवार का बैकग्राउंड, और मैं आमगांव गांधी चौक पे रहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपने हमें याद किए
और सर ने भी हमें याद किए, इतने बच्चे होने के बाद, इतना सब तरफ पूरा ध्यान देने के बाद भी हमें याद किए, इसके लिए सर का भी धन्यवाद, पूरी कैरियर जोन स्टाफ का भी धन्यवाद, पूरे गोंदिया शहर का भी धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं गोंदिया शहर भी हमें मार्गदर्शन दिया। वहाँ के छोटे मोटे दुकानदार, हॉस्टल वाले, टिफिन वाले, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पूरे यज्ञ में, इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं 1%, आधा परसेंट, चवन्नी अठन्नी, कहीं ना कहीं सबका योगदान रहता है। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और भविष्य में भी ऐसा योगदान मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।